सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्या प्रिया। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। सो गाइस, मैं बहुत दिन के बाद एक नया ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, अनदर ब्लॉग। सो अभी मैं सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 9:30। मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आनंद विहार स्टेशन, क्योंकि मेरा भैया आ रहा है, घर से वो आया है। तो आप लोगों ने जैसा कि लास्ट ब्लॉग देखा होगा कि मेरे पापा मम्मी का 25th एनिवर्सरी था, तो मैं उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें कर रही थी। उसके बाद मेरी एग्ज़ाम थी, तो मैं अपने कॉलेज वापस आ गई थी, हॉस्टल वापस आ गई थी। उसके बाद मेरी एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गई, तो भैया मतलब आज 30 तारीख है, तो वो आया है, तो मैं घर से कुछ सामान मंगवाई थी, मैं वो लेने जा रही हूँ। सो मैं सोची ब्लॉग्स को रिकॉर्ड कर लेती हूँ टू कीप एज अ मेमोरी। तो मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। सो बज रहा, अभी तो जाना था मुझे सुबह में 5-6 बजे ही निकलना था, बट लकीली थोड़ा सा मेरे लिए ये हो गया कि उसका थोड़ी सी ट्रेन लेट हो गई, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, वरना वो सुबह सुबह जाना पड़ता। बट कोई नहीं, चलते हैं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पहन लिया है यही वाला, ये पहना हुआ तो था ही, और आगे मुझे सारे कपड़े धुलने भी हैं, इसके लिए मैं यही पहन ली हूँ। सब चलते हैं, थोड़ी देर में निकल जाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। A few moments later. By 8 hours, 0 minute, it is expected to arrive here at 16 hours, 15 minutes, inconvenience course is deeply related. तो गाइस, आ गया है भैया, मैं उससे मिल ली हूँ और बहुत सारा सामान लेकर आया है मेरे लिए। दिखाती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। रास्ते में के लिए रखना तो आ गया भाई जी। हेलो बोल दो तुम्हारा। अब ये चला जाएगा अपने हरियाणा के लिए और मैं चली जाऊँगी हॉस्टल। आधे घंटे से कम के लिए मिलेंगे। One eternity later. सो गाइज, मैं आ गई थी दिल्ली से शाम के 7 बजे तक। हाँ, 7 बजे की एंट्री बंद हो जाती है 7 बजे के बाद, तो उस समय तक तो मैं आ गई थी। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं सो गई थी आने के बाद, और मैं कुछ भी नहीं करी। तो अब मैं जा रही हूँ देखने के लिए घर से क्या आया है सामान, मम्मी ने घर से क्या भेजा है मेरे लिए। तो लेट्स देखते हैं। और भैया से मिलने के बाद मैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए भी चली गई, तो उसमें भी मैं और ज़्यादा थक गई थी। अभी मैं चलती हूँ, मैं देखती हूँ घर से क्या क्या आया है, मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ घर से आया है हॉस्टल में सामान। और ये कितना अच्छा लगता है जब आप हॉस्टल में रहो और घर से कुछ खाने पीने का चीज़ आता है। तो क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि जब मैं आई थी तो बहुत हड़बड़ी में आई थी, क्योंकि एनिवर्सरी ख़त्म हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही मुझे निकलना था। तो सब लोग इतने ज़्यादा बिजी थे, तो मम्मी मतलब ऐसा कुछ बना कर नहीं दे पाई थी, मतलब प्रिजर्व करने वाला चीज़ जैसे खजूर, ठेकुआ वगैरह जो वो लेकर आते हैं। तो अभी भैया जैसे कुछ टाइम रहा था, तो वो आ रहा था, तो मैं बोली मम्मी को कि आएगा तो उससे भिजवा देने के लिए। तो मैं देखती हूँ क्या क्या बहुत सारी चीज़ें भिजवाई है। सो गाइस, मैं यहीं पे बैठे बैठे खोलती हूँ कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। देखती हूँ क्या आया। तो इस झोले में आया है खाने का सामान। तो सबसे पहले तो ये हाइड एंड शीक बिस्किट है, ये तो मैं भैया मुझे खरीद के दिया है वहीं पे। उसके बाद है, अच्छा, इसमें है पिस्ताचो। हाँ, पिस्ताचो है ये। यस, ये है पिस्ताचो खाने वाला। इसके बाद आया है किसमिस। किसमिस का पैकेट आया है। काजू, काजू भी आया है। उसके बाद ये मेरे कपड़े आए हैं, मैंने बोला था भेजने के लिए। तो और इसमें है निमकी, मतलब पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं, बट हम लोग तो निमकी बोलते हैं अपने यहाँ पे, मैदे का। इसको मुझे चाय के साथ खाना बहुत पसंद है, ये निमकी भी बना के दी है। इसमें है
चूड़ा फ्राई किया हुआ है, चूड़ा भुजा हम लोग इसको बोलते हैं, चूड़ा फ्राई बोलते हैं। और यहाँ मतलब दिल्ली के लोग और यूपी के लोग पोहा बोलते हैं। पोहा फ्राई किया हुआ है, फ्राई भी नहीं कहूँगी, तला हुआ फ्राई है। इसके बाद इसमें है डिफरेंट सा कुछ तो बनाई है ऐसा खजूर, इसमें बनाई है मम्मी खजूर ठेकुआ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बर्फी सेब का बनाई है, अलग अलग शेप का है। तो ये सारी चीज़ें आई है और मैं वो मतलब हमेशा मतलब पन्नी वगैरह में ही दे देती है। यहाँ पे हमारे पास डब्बा ऑलरेडी बहुत सारा है तो उसमें रख लेते हैं फिर। और इसमें चॉकलेट्स हैं 5 स्टार एल्पेनलिबे कॉफ़ी लाइफ में पूरा चॉकलेट पड़े हुए हैं। इसमें शैम्पू और कंडीशनर, मतलब क्या शैम्पू कंडीशनर है। वैसे तो मैं घर से लेकर आई थी और मैं जनरली डब्बा वाला नहीं खरीदती हूँ, मैं पैकेट वाला खरीदती हूँ। मैं डब्बे वाले से बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कंडीशनर और शैम्पू है तो मम्मी को ऐसा लगा, अभी तो जस्ट मैं घर से आई, मैं लेकर आई थी सारा चीज़, बट भेज दिए तो अच्छा ही है, कमेगा नहीं। मतलब इतना मैं लेकर आती हूँ कि नेक्स्ट घर जाने से पहले तक मेरा वो ख़त्म ना हो, क्योंकि यहाँ पे जल्दी मिलता नहीं है और इसीलिए। और ये तो डब्बा इसलिए भेजी है क्योंकि मेरे पास डब्बा नहीं था, मतलब यहाँ पे डब्बा भी लाना ज़रूरी होता है। मेरा था तो मैं अभी घर गई थी, मेरे को छूट गया था, मैं लाना भूल गई थी, तो मम्मी डब्बा खाली देने के बजाय घर कर दे दी है। तो हो गई, ये सारी चीज़ें आई हैं और अब एक एक करके सारी चीज़ें खाएँगे। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश और पिस्ताचो आया है, उसके अंदर मेरा खजूर आ गया, निमकी आ गया, चूड़ा आ गया, सारी चीज़ें आ गई है। अब मैं खाऊंगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस बार कुछ लेकर नहीं है, तो रूम में कभी मन करता था खाने का, तो पता है ही नहीं क्या खाएँ। बिस्किट और लेकिन फिर भी घर का कुछ रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये सारी चीज़ें मेरे घर से आई है तो मैं दिखा देती हूँ। तो बस अब देखते हैं आगे मैं क्या ऐड करती हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं और भी ऐड कर दूँगी। और मेरे पास भी बहुत सारे ब्लॉग्स बचे हुए हैं, लिटरली बहुत सारे बचे हुए हैं। मैंने एनिवर्सरी का तो सारा डाल दिया, बट मेरे पास अभी एनिवर्सरी के कल होकर ही हमारे यहाँ होली था, हमारे यहाँ सब क्या होली था, 13 को एनिवर्सरी, 14 मार्च को होली थी। तो होली के भी बहुत सारे ब्लॉग्स मेरे रिकॉर्ड हैं इस बार। मतलब हमारे एक नया चीज़ है उनका फर्स्ट होली, तो मैं सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड है, पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे एडिट करूँ, कैसे डालूँ। जैसे मैं सोचा इसको बाद में कभी एज अ मेमोरी मुझे रखना है इन सब चीज़ों को, ऐसा कुछ ये नहीं मुझे डालना है, एज अ मेमोरी रखना है। तो मैं बाद में कभी एडिट करने में टाइम मिलेगा तो या तो इसके बाद में डाल दूँगी। और लिटिल अपडेट भी था आप लोगों के लिए कि मैं कहाँ थी, अभी मैं कहाँ हूँ। तो मैं अभी अपने हॉस्टल आ चुकी, मेरा एग्ज़ाम वगैरह हर चीज़ खत्म हो गया है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं एग्ज़ाम के टाइम में ब्लॉगिंग करूँगी, अच्छे से प्रॉपर दिखाऊँगी, बट अभी 2-3 बार से तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं घर रहती हूँ और एग्ज़ाम के लिए मैं भाग कर आती हूँ, भाग कर पढ़ाई करती हूँ। मेरा मतलब घर जाती हूँ तो शेड्यूल बिगड़ जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो बस अब देखते हैं क्या ऐड करते हैं।